नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1176 और आज स्थान है राउरकेला। मैं यहाँ पे किसी बिजनेस मीट के लिए आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। आज का शीर्षक विशेष शीर्षक है और इसका जो शीर्षक है किरण कुमार गुरेजा ने भेजा है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इस टॉपिक को भेजा है और आप ध्यान से सुनिएगा। इसका शीर्षक है साहब रिक्शा चाहिए क्या। साहिब रिक्शा चाहिए क्या। शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार। इस चाय की चुस्की के साथ आज सोमवार का दिन है, पहला दिन है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। पत्नी का हाथ थामे टहलते हुए पार्क के गेट के बाहर निकल ही रहा था कि खड़े रिक्शा चालक से पूछ ही लिया कि भाई रिक्शा दोगे क्या और रिक्शे में चलोगे क्या। रिक्शा तो मैं ले लेता लेकिन मुझे चलाना नहीं आता, ये मैंने जवाब दिया। और वो पत्नी की ओर देखकर हम उम्र रिक्शा चालक से मजाक कर गया। उसकी बात सुनकर रिक्शा चालक को भी हंसी आई। नहीं साहब, मेरा मतलब था कि आपको कहीं जाना हो तो मैं छोड़ दूं। जाना तो है लेकिन वापस छोड़ना यही पड़ेगा। उसकी पहेली जैसी बातों को पत्नी समझ नहीं पाती है और उससे पहले ही सड़क के उस पार पार्किंग एरिया में गाड़ी संग इंतजार करते ड्राइवर को एक हाथ हिलाकर थोड़ा और इंतजार करने के लिए इशारा कर वो इंसान पत्नी का हाथ थामे रिक्शे की पिछली सीट पर बैठ जाता है। बताइए साहब, कहाँ जाना है। रिक्शा चालक रिक्शे को आगे बढ़ाता है। स्टेशन वाले हनुमान जी के दर्शन करा दो, वो व्यक्ति उससे कहता है। और इसके उतना कहते ही रिक्शा थोड़ा आगे बढ़कर रिक्शा जाने वाली यानी कि स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क की ओर मुड़ जाता है। दोस्तों, पत्नी के साथ मुश्किल से रिक्शे की सीट पे खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हुए उसने रिक्शे चालक से यूं ही बातचीत शुरू कर दी जैसा कि हम करते हैं। हम जब भी किसी ऑटो में या रिक्शे में बैठते हैं तो हम ऑटो वाले को या रिक्शे वाले को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। उसने पूछा कि दिन में कितना कमा लेते हो, दिन भर में कितना कमाते हो। एक बार फिर से उसने रिक्शे वाले से पूछा। रिक्शे वाले का जवाब था कि साहब, दिन भर में पेट भरने लायक कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है और अगर किसी दिन रिक्शे की मरम्मत करवानी हो तो खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। लेकिन अब तो ई रिक्शा बहुत खूब चलता है, उसे चलाने में मेहनत भी कम करनी पड़ती है और कमाई भी ज्यादा होती है। आप वो क्यों नहीं ले लेते। उस व्यक्ति ने, जो कि रिक्शे में बैठा था, उससे कहा कीमत भी तो ज्यादा है साहब, पेट काट कर मैंने भी कुछ पैसे जोड़े हैं, लेकिन ई रिक्शा तो मेरा अभी तक सपना है। तुम्हारे लायक एक काम है मेरे पास जिससे तुम्हारे इसी ई रिक्शा वाला सपना सच होने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। करोगे क्या। उस व्यक्ति ने उस रिक्शे वाले से पूछा। अरे करेंगे साहब, क्यों नहीं करेंगे, तनख्वाह भी मिलेगी। उस व्यक्ति ने कहा। तनख्वाह। किराए की जगह तनख्वाह का शब्द सुनकर रिक्शा वाला बहुत ही आश्चर्यचकित हो चुका था। हाँ, रुपये रोज नहीं मिलेंगे और ना ही तनख्वाह में रविवार या छुट्टी के पैसे कटेंगे। लेकिन साहब, करना क्या होगा। तुम्हें रोज सुबह 10 बजे अपने रिक्शे से मुझे मेरे घर से मेरे दफ्तर और दफ्तर से
शाम को घर पहुंचाना होगा। अब पति द्वारा उस रिक्शा चालक की मौखिक नियुक्ति पत्र मिलता देखकर उसकी पत्नी ने अपने जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। वो इतनी क्यूरियोसिटी हो चुकी थी उसकी पत्नी को कि वो रोक नहीं पाई। शी वाज सो एक्साइटेड और बीच में ही बोल पड़ी, लेकिन ड्राइवर का क्या होगा? मोहतरमा, उसकी तनख्वाह भी दी जाएगी। उसकी तनख्वाह हम रोकने वाले नहीं हैं, क्योंकि गाड़ी भी चलेगी और गाड़ी का इस्तेमाल और ड्राइवर का इस्तेमाल तो आपके हवाले कर देंगे। क्यों? ताकि आप फिर से सुबह सुबह गोल्फ कोर्स जाना शुरू कर सकें और हम दोनों पहले की तरह रिक्शे की सीट में आराम से फिट हो सकें। 55 वर्ष की उम्र में भी पूरी तरह चुस्त वो अपनी पत्नी को सेहत के प्रति सजग होने का संकेत दे गया और कई वर्ष पीछे छूट चुके अपने पसंदीदा खेल उसका नाम सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर एक ताजी सी मुस्कान आ गई। पति पत्नी के आपसी गुफ्तगू का अल्प विराम देखकर रिक्शा चालक तुरंत ही बोल पड़ा और उसने संग अपने अधूरे समझौते पर उसकी पक्की मोहर लगवाना जरूरी समझा, क्योंकि उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। तो उसने सोचा कि ये सही मौका है, अब मैं साहब से बात कर लेता हूं। उसने कहा, साहब, अपना घर तो दिखा दीजिए और दफ्तर भी बता दीजिए। ये सामने चौराहे के बगल में जो पहला बंगला दिख रहा है ना, वही मेरा घर है और यहां से रोज मुझे तुम्हें मेरे दफ्तर यानी कि हाई कोर्ट पहुंचाना होगा। उसने स्टेशन से पहले मोड़ वाले चौराहे के बगल में लाइन से खड़े बंगलों में से एक बंगले की ओर इशारा करते हुए कहा उस व्यक्ति ने। अब बंगले को एक नजर गौर से देख रिक्शा चालक ने चौराहे से रिक्शा स्टेशन वाले हनुमान मंदिर की ओर मोड़ लिया। हाई कोर्ट में आप क्या करते हैं साहब? उसकी जमीन से जुड़ी सादगी देखकर रिक्शा चालक जिज्ञासावश उससे पूछ ही बैठा। बस वकीलों और गवाहों की बातें सुनता रहता हूं। समझ गया साहब, मेहनत के बदले तनख्वाह का फैसला करने के बावजूद आपने किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। जरूर आप जज होंगे, है ना साहब? आप जज है ना साहब? और वो मुस्कुराता हुआ चुप रहा, किंतु उसकी पत्नी उसकी ओर देखकर बोल पड़ी कि अदालत से बाहर भी आप अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है और आपने देखा होगा कि किस तरह से जज कितना साधारण सा व्यक्ति बनकर एक रिक्शे वाले का अपना बन जाता है और उसके बाद रिक्शे वाले को महसूस कराता है कि मैं और आप अलग नहीं हैं और उतनी उसकी पत्नी भी उतना ही साथ देती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसका शीर्षक था कि साहब रिक्शा चाहिए क्या। भेजने वाले किरण कुमार गुरेजा। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों, आज मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था। उसके अलावा हमारे कुछ साथी हैं वहाँ पर राउरकेला में जिन्होंने मुझे होस्ट किया और मुझे यहाँ पर बुलाया और अभी मैं यहाँ पे 2 दिन हूँ। काफ़ी कुछ हमें राउरकेला के लिए करना है, वहाँ की इकोनॉमी के लिए, वहाँ के ग्रोथ के लिए, जो कि मेरा प्रोफेशन है, मेरा पैशन जो है वो आप देख सकते हैं कि ये चैनल है मेरा, लेकिन प्रोफेशन से मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपके पास भी कुछ अच्छे लेख होते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं हमेशा आपके लेखों का इंतज़ार करूँगा। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ,
कल शायद मैं किसी वाटरफॉल को देखने जा रहा हूँ जो कि राउरकेला से करीब 60 किलोमीटर दूर है। हो सकता है कि वहाँ से मैं कल का एपिसोड आपको ब्रॉडकास्ट करूँ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।